आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी कंपनी से जिसके बारे में आप कह सकते हैं लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, और एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके लिए 11 मुल्कों के इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं ये कब प्रॉफिट में आएगी, और एक ऐसी कंपनी के बारे में जो जानी जाती है डिलीवर्स ऑन टाइम, बट इस बार डिलीवरी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हुई है और वो समय से पहले हुई है। जी हाँ, आप जान ही चुके होंगे वो कंपनी जिसका नाम हर रोज़ किसी न किसी वजह से आपकी ज़ुबान पर ज़रूर आता है, ज़ोमैटो। जी हाँ, ज़ोमैटो ने पहली बार इतिहास में प्रॉफिट बनाकर दिखाया है और वो भी समय से पहले। आइए आज मुलाकात करवाता हूँ आपकी कंपनी के दो खास मेहमानों के साथ। कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और कंपनी के सीएफओ अक्षांत गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और दीपेंद्र गोयल को परिचय की ज़रूरत है नहीं, आईआईटी दिल्ली से उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू किया ज़ोमैटो, और आज 80,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी उन्होंने बनाई है और ये बताया है कि एक स्टार्टअप को किस तरह से सक्सेसफुली स्केल अप करके मुनाफे में लाया जा सकता है। दूसरी तरफ मेरे साथ हैं एक और ख़ास मेहमान जिन्होंने IIM बैंगलोर से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है मैनेजमेंट में, और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी के सीएफओ के तौर पर 2017 से अपनी शुरुआत की है। अक्षांत गोयल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। दीपेंद्र गोयल, जिसे प्यार से सब लोग दीपी कहते हैं, मैं आपको उसी नाम से बुलाऊंगा। आपके बारे में ये तो जाना जाता है कि यू डिलीवर्स ऑन टाइम, लेकिन ये प्रॉफिट की डिलीवरी जो शायद मार्केट, आपके इन्वेस्टर्स और पूरे लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि आप 4 क्वार्टर और लगाएंगे कम से कम, शायद ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन ये कारनामा आपने इसी तिमाही में कर दिया, कैसे? देखो, कुछ भी करने के लिए तुम 10 चीज़ें करते हो, 3 चीज़ें उसमें से चलती हैं। तो हमने पिछले क्वार्टर कुछ 10 चीज़ें ऐसी करी, उनमें से लगा हमें कि 3 चीज़ें चलेंगी और वो 4 क्वार्टर में हो जाएगा, लेकिन वो 10 में से चल गई 8। अच्छा। और वो इसी क्वार्टर में हो गया। तो हम पता नहीं था मतलब कि कब होने वाला है, राइट? तो पता तो होता नहीं है, तो इसलिए हो गया बस। लेकिन ऐसा कुछ तो अलग किया होगा कि जो आपको ये बताए कि चलो मतलब जिस काम को करने के लिए 12 महीने लगने 3 महीने में हो जाए, ऐसा क्या अलग किया आपने इस क्वार्टर में? था भी नहीं वो, हमारे माइंड में इट वाज विल डिलीवर इट बाय सितंबर क्वार्टर तक हो जाएगा वो। सितंबर 6 से 12 लग रहा था। 6 से 12 में थोड़ा हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया था मार्केट्स को, बिकॉज इस बिजनेस में इतने सारे वेरिएबल्स हैं, कंपटीशन है इंटेंस, राइट? सो थोड़ा बफर रखा था, तो वी वर एक्चुअली वन क्वार्टर अहेड ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। इफ यू आपकी उम्मीद से 1 क्वार्टर और मार्केट की उम्मीद से 3 क्वार्टर। तो ये बताएं कि ऐसे क्या खास ट्रिगर्स इस क्वार्टर में थे जिन्होंने कंपनी को पहली बार प्रॉफिटेबल बनाया? तो ग्रोथ अच्छी आई एक तो इस क्वार्टर में। हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% ग्रो किया। सो बिकॉज अब कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिजनेस है, सो एवरी ऑर्डर दैट वी डू, हर ऑर्डर से प्रॉफिट बढ़ता है। तो ग्रोथ वाज मोर देन एक्सपेक्टेशन, उससे प्रॉफिट बढ़ा। एंड एज दीपेंद्र सेड, कुछ चीज़ें हमने बिजनेस में हम ट्यून करते रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सही चल गई, तो इट लेड टू 1 क्वार्टर सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट कमिंग। सो आई मीन दीपी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि भाई ठीक है, इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल आ गया, 2 करोड़ का ही हुआ है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा, और अभी भी इबिडा लेवल पे थोड़ा सा लॉस है, लेकिन अब ये जो परफॉर्मेंस आ गई ये एक बेस है, यहाँ से बेहतर ही होने वाला है या थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है? कोशिश तो ये है जी कि बेहतरी हो यहाँ से, और बाकी फ्यूचर का किसी को पता तो है नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद फ्यूचर के बारे में कम बात करना चाहते हैं, ये कि या कोशिश ज़्यादा रहना चाहते हैं, उसकी कोई खास वजह नहीं? जनरली फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ट्रू है ये। तो फ्यूचर के बारे में बात करने का पॉइंट नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग अब मानने लगे हैं कि जो ज़ोमैटो पहले कहता था वो अब करके दिखाता है। एक वो ट्रस्ट फैक्टर अब वापस से लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले इन लोगों को लगता था कि ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां जो आई हैं मार्केट में, और ई कॉमर्स कंपनियों ने भी और उनमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ने भी एक बड़ा लेसन बड़ा मुश्किल से समझा है कि भाई सारी ई कॉमर्स कंपनियों में जल्दी से और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते, चाहे वो ज़ोमैटो से लेकर नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, स्टार, जहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। सो क्या ऐसी चीज़ ई कॉमर्स स्पेस में बदली, या क्या ऐसे ई कॉमर्स स्पेस के जो फाउंडर्स प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है? देखो, हमने जब IPO किया भी था तब भी हमने बोला था कि ये टाइम लगने वाला है, करेक्ट? तो और हम उसी ट्रैक पे मेहनत करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं,
और हो गया बीच में। तो देखो टेक्नोलॉजी कंपनीज में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, राइट, और उनको स्केल करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्केल के बाद ही प्रॉफिटेबल होती हैं, और जब वो स्केल आ जाता है तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट हर मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी को 10-15 साल लगते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारी कंपनीज के साथ ऐसा हो। आई थिंक वो है मेजर डिफरेंस बाकी सब में। अक्षांत, जोमेटो की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2021 में जब आपने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया, राइट? लोगों को लगा कि अरे 4,000 करोड़ रुपए दे दिए ब्लिंकिट के लिए, अब आगे क्या होगा। इस बार आपने इंटरेस्टिंग एक गाइडेंस दिया कि 4 क्वार्टर में आप ब्लिंकिट को भी ईबिटा पॉजिटिव कर देंगे। ऐसा क्या खास ब्लिंकिट में करने वाले हैं, क्या बदल रहा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। सो आई थिंक अगर आप हमारी जर्नी देखें ब्लिंकिट बिजनेस की, जब हमने एक्वायर किया उस बिज़नेस को तब एक क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस होता था उस बिजनेस में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली हर क्वार्टर में वो कम होता है। लास्ट क्वार्टर में हमने रिपोर्ट किया है वो लॉस इज नाउ ओनली 130 करोड़, राइट? सो आई थिंक नथिंग स्पेशल, दैट बिजनेस हैज बीन स्केलिंग, एज दीपिंदर सेड अगेन, दैट बिजनेस आल्सो नीड्स, उस बिजनेस को भी स्केल चाहिए टू टर्न प्रॉफिटेबल, फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई, और जैसे वो बिजनेस ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा लॉस कम होता जा रहा है, एंड इफ वी कंटिन्यू ऑन दैट सेम ट्रैजेक्टरी हमारा ब्रेक इवन हो जाना चाहिए 3-4 क्वार्टर में। ग्रोथ जी देख, तो ऐसा है ना कि पर ऑर्डर कुछ पैसे बनते हैं, कुछ तो बनता है, राइट, है ना, और फिक्स कॉस्ट बहुत सारी बैठी है, और वो कुछ पैसे इनटू सम स्केल प्रॉफिट आएगा, जैसे ही वो स्केल पहुंचेंगे वो प्रॉफिट हो जाएगा। सो अभी मैंने देखा आपके ऑर्डर्स जो है 16.5 मिलियन से 17.5 मिलियन हो गए। तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, अब ये ऑर्डर्स की जो एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है वो बनी रहेगी? मतलब होप तो होप भी है, कोशिश भी है। होप भी है और कोशिश भी है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और है, एक तो ये कि आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होने वाली है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने वाले हैं, वो हो रहा है। दूसरा है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ, पैसे भी आपके पास बहुत हैं, मुझे पता चला है 11-12 हज़ार करोड़ कैश लेके आप बैठे हैं, तो उसका क्या करने वाले हैं आप? अभी कोई प्लान नहीं है, अभी हैंड्स आर फुल, बहुत काम है। काम तो है, लेकिन मतलब जैसे आपने एक बहुत ही बढ़िया ब्लिंकिट ले लिया और लोगों को लगा भी कि क्यों लिया, लेकिन अब आप जिस तरह से ब्लिंकिट की ग्रोथ कर रहे हैं, क्या मतलब यू आर ओपन फॉर मोर एक्विजिशंस, क्या प्लान? अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो? अच्छा, सोचा नहीं, सोचा ही नहीं है, अभी टाइम नहीं है ये सब सोचने का। तो फिर अक्षांत, फिर अगर इतना कैश पड़ा है, क्यों ना एक बायबैक हो जाए? मतलब स्टॉक आपका प्रॉफिट में आ चुका है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, स्टॉक अट्रैक्टिव प्राइसेस पे है, तो अल्टीमेटली कैश आप शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं तो वैल्यू देंगे। हम सोचते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या किया जाए कैश का। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। हमारे सारा कंपटीशन प्राइवेट है आज के टाइम में, राइट? सो एक अच्छा लार्ज कैश बैलेंस होना इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट, कंफर्ट रहता है, एंड मोस्ट ऑफ दिस कैश इज डिप्लॉयड एट 7-8% इंटरेस्ट, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनयूज्ड कैश है। तो अभी के लिए तो आई थिंक हमें लगता है हमें कैश मेंटेन करना चाहिए, और आगे जाके अगर हमारा कैश इंक्रीज करता रहेगा एट सम पॉइंट वी कैन कंसिडर डिविडेंड बायबैक्स। आई थिंक दोस आर ऑल थिंग्स दैट आर ओपन। एज एन एंटरप्रेन्योर और जनरली स्टार्टअप्स में बहुत सारे हम देखते हैं दीपी के लोगों को कैश बंद करना पड़ता है, नुकसान होते हैं, कैश क्रंच की वजह से ज़्यादातर स्टार्टअप बंद भी होते हैं। आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बदल के इतना कैश लेके आए हैं कंपनी में, और उससे क्या एक्स्ट्रा कंफर्ट है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लेसन हो सकता है? देखो 15 साल हो गए हमें जोमेटो करते हुए, और 15 सालों की जर्नी में 4 बार हमारे पास भी कैश खत्म होने वाला था। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा कैश हमारे पास जिंदगी भर से पड़ा हुआ है, राइट? तो ये सारा कैश आईपीओ के टाइम पे रेज हुआ है, करेक्ट? और इनफैक्ट जब कोविड हिट किया था तब सिर्फ हमारे पास 45 दिन के पैसे बचे थे। अच्छा। तो और जब हमने आईपीओ की प्लान बनाई थी, वो प्लान थी कि यार ये प्राइवेट फंड रेज नहीं हो रहा है, 45 दिन के पैसे बच गए, तुम $10 मिलियन 100 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपए रेज कर लो, और किसी भी वैल्यूएशन पे कर लो, आईपीओ कर लो, पैसा चाहिए बिकॉज सर्वाइव करना है। तो वो था आईपीओ प्लान। तो उसके बाद कंपनी पीछे से अच्छा करने लग गई, और फिर वो वैल्यूएशन भी बढ़ गई और पैसे भी ज़्यादा रेज हो गए, ये हो गया वो हो गया। बट तब जब कंपनी में एक्चुअल जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी कंपनी की क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन में, हेल्थ में, वो ऐसे टाइम्स पे आई थी जब हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। तो एंड आई थिंक कंपनी का कैरेक्टर और डीएनए उन टाइम्स में बिल्ड हुआ है, और जब हमारे पास पैसे आ गए हमने वो डीएनए लूज नहीं होने दिया।
फिर हमने बोला कि ये पैसे साइड पे रखो, ये पैसे यूज नहीं करने हैं, ये पैसे देखेंगे बाद में क्या करना है इनका। बिकॉज जब हमारे पास पैसे होते नहीं थे ना, तब कंपटीशन काफ़ी एग्रेसिव रहता था। करेक्ट। जब हमारे पास पैसे आ गए तो कंपटीशन मालूम लड़ लेंगे, ये थोड़ा सा पीस पे आ गया है। हाँ। तो आई थिंक वो अक्षांत का पॉइंट, कैश बैलेंस होना ज़रूरी है कि कंपटीशन थोड़ा सा। तो मतलब आपने वो कड़की के दिन से अभी इतने सारे पैसे, वो वाला दोनों दौर देख लिया एकदम। मतलब कि अभी तो रखे हुए हैं कि मतलब थैंक यू गॉड की पड़े हुए हैं थोड़े। अच्छा, कंपटीशन की आपने बात की, वहीं पे मैं एक चीज़ पूछना चाहता था आपसे कि स्विगी के और आप एक ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका स्विगी है, ऑलमोस्ट मतलब आपके रेवेन्यू वगैरह ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिजनेस साइज वगैरह ये, ऐसा क्या आप अलग कर रहे हैं कि आप प्रॉफिटेबल है वो अभी तक नहीं? ये हमें भी समझ में नहीं आता सर। अच्छा। जेन्युइनली नहीं आता। और मेरे को तो लगता है अगर हमें ये समझ में आता होता तो हमारी कंपनी में किसी को पता होता कि कैसे हो रहा है ये, और अगर हमारी कंपनी में लोगों को पता होता तो उनको भी पता होता ये कैसे हो रहा है ये, तो फिर वो भी कर लेते ठीक। तो ये हमें एक्चुअली जेन्युइनली नहीं पता कि क्यों डिफरेंस क्यों है। कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। हमारे कंट्रोल में कुछ होता नहीं है, बिकॉज रेस्टोरेंट्स का खाना एक डिलीवरी पार्टनर एक कस्टमर को दे रहे हैं, और इन तीनों स्टेक होल्डर में से हमारा डायरेक्ट कंट्रोल किसी पे नहीं है। तो इस बिजनेस को रन करने के मल्टीपल पार्ट्स हैं, और मतलब एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। ये इट्स वेरी हार्ड टू इवन फॉर अस टू से कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने पर एक चीज जो समझ में आई काफी नई ई कॉमर्स कंपनियों को, ये कि मार्केट बड़ा क्रूअल है एकदम, प्रॉफिट चाहिए, है ना। आप प्रॉफिट दिखाएं तो बड़ा प्यार मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो लोग बड़ी नफरत करना जल्दी शुरू कर देते हैं। अब लोगों का प्यार थोड़ा और बढ़ने वाला है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए। तो ये बताएं कि अगले 3 साल 5 साल के लिए विजन क्या है? नो डाउट फ्यूचर बहुत आपका अनसर्टेन है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, फिर भी एज अ प्रमोटर आप कंपनी को कहाँ 3 साल 5 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखो अभी हमारा गोल और नॉट गाइडेंस हमारा गोल है कि अभी 10,000 करोड़ हमने रेवेन्यू किया है एनुअलाइज्ड क्वार्टरली। अभी 2.5-3 साल में, जो कि काफ़ी स्ट्रेच, काफ़ी लंबा चौड़ा गोल है कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे जितना अभी रेवेन्यू कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये गोल है, ये 3 साल के लिए टारगेट है। 3 साल का टारगेट रखा है हमने। और मतलब हम 3 साल के टारगेट रखते हैं ऐसे बड़े वाले, और हम कहते हैं कि 70-80%, 50% भी पहुंच गए तो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, एब्सोल्युटली। हम अपने मतलब इंटरनल गोल्स कभी मीट नहीं करते। अच्छा, कभी नहीं करते बिकॉज हम इतने ज़्यादा हाई रखते हैं उनको कि मतलब आप डिलीवरी बॉयज को भी और इंटरनल ऑफिस में जितने भी आपके साथ में कलीग्स हैं उन सबको इतना भगाते हैं? नहीं, भगाने वाली बात ही नहीं है, गोल्स वाली बात है। नहीं, अच्छा, भगाने से याद आया, कई बार बीच में क्या होता है कि जब व्हेन यू सक्सीड तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, जब आपके साथ में सक्सेस आने में थोड़ा वक्त होता है तो बहुत सारी चीज़ नज़र आती है। बीच में आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कलीग्स भी आपको छोड़ के गए, राइट? तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या हो रहा है, सारे ई कॉमर्स कंपनियों में से टॉप एग्जीक्यूटिव छोड़ के जा रहे हैं। क्या वजह होती है छोड़ के जाने की? और अभी अक्षांत आपके साथ, अक्षांत आप 2017 से साथ में, तो आपका हैप्पी फ्रेंडशिप डे ठीक चल रहा है? हमारा सही है। एंड आई थिंक देखो, हर किसी के लाइफ में कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल, कुछ ना कुछ होता है ना। और कंपनी का कोई और जर्नी चल रहा है, और कंपैटिबिलिटी किसी इंसान की और कंपनी की जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे रहे। और जब स्पेशली जब कंपनी क्रंच टाइम पे आती है, जब स्ट्रेसफुल टाइम के थ्रू जाती है, तब वो ज़्यादा गैप्स विजिबल होते हैं। तो उस स्ट्रेसफुल टाइम के टाइम चर्न आता है। बाय द वे, मतलब मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सक्सेस की डेफिनेशन जो लोग कंपनी को बाहर से देखते हैं कई बार उनके लिए अलग हो सकती है, राइट? ठीक है, और अंदर वाले एम्प्लॉयज़ के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो बाहर से अभी लोगों को लगता है कि अच्छा हम लास्ट 2 साल स्ट्रगल कर रहे थे, अब सक्सेसफुल हो गए हैं, बट अगर आप हमारे एम्प्लॉय से बात करेंगे उनके लिए लाइक कुछ नहीं बदला है। मतलब 2 करोड़ का प्रॉफिट इज नॉट सक्सेस, इज नथिंग, राइट? कुछ भी लास्ट 2 years also it wasn't like they were worried, right? काम करने में अगर उनको मजा आ रहा है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिल रही है, that is success for them. If you are able to solve problem, that is success for them. So I think कई बार ये नैरेटिव बहुत अलग होते हैं कंपनी के अंदर और बाहर। तो जब डीपीएस से टारगेट सेट करते हैं अपने 3 साल में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाना है, तो आपको क्या लगता है ये मतलब कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है? मतलब तभी तो मतलब डिस्कशन तो होता ही होगा, और जाहिर सी बात है आप सबके बीच में मुझे तो लगता है ये डेल्यूजनल है जब ऐसे टारगेट्स होता है। दैट इज व्हाट आई फील एंड दैट इज लॉट ऑफ पीपल, काफी लोग ऐसे सोचते हैं, बट आई थिंक
अच्छी बात यह है कि ऐसे गोल अगर आप डालते हो अपने आगे, ठीक है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए फोर्स करता है वो एम्प्लॉइज को, राइट? अगर आप आंसर इसका पहले एक आपको दिन नहीं आता, आप इसको 3 साल सोचते रहोगे, अगर बैकग्राउंड में रखोगे तो चांस है पहुंच जाओगे। एब्सोल्युटली। तो थिंक बिग एटलीस्ट, कहीं वहां पहुंचना है। ब्लिंकिट के EBITDA पॉजिटिव या ऑपरेशनल प्रॉफिट आने की बात तो की है अक्षांत ने, प्रॉफिटेबल कब होगा ब्लिंकिट? हाँ, सेम ही है, सेम रेंज। EBITDA प्रॉफिटेबल के बाद कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। कैश फ्लो पॉजिटिव तो प्रॉफिटेबल आपका हो जाए, मतलब 4 क्वार्टर आपने रखे हैं टारगेट की, मार्च और मे बी जून 2024, जून 2024 टारगेट है, बट हाँ हमें लग रहा है अगर सब कुछ सही गया तो हो जाना चाहिए। आपने अपने रिजल्ट्स के बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी दिया था कि विल डिलीवर एटलीस्ट 40 to 50% ग्रोथ, राइट? उसमें 40 to 50% ग्रोथ अपने आप में इम्प्रेसिव है कि इतनी ग्रोथ आना, उसके साथ एटलीस्ट और लगाया आपने। कंजर्वेटिव एस्टिमेट देते हैं हम हमेशा, आपको ये तो पता चलेगा। उस एटलीस्ट में क्या छुपा हुआ है कि एटलीस्ट 40-50% मींस अपसाइड की और स्कोप है उसमें? कंजर्वेटिव ही देते हैं हम एस्टिमेट, हम गलत होना नहीं चाहते, हम मार्केट को कुछ ऐसी चीज बोलना नहीं चाहते जो हम हिट ना करें। ओके, सो मतलब कह सकते हैं कि जोमेटो इज फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। आई थिंक इट इज नॉट, वी कैन डू मच बेटर। सो दीपी, आपके स्टॉक प्राइस में और कंपनी की परफॉर्मेंस में एक बड़ा चेंज आया, एक बड़ा गेम चेंजर मोमेंट था आपके लिए कुछ महीनों पहले, जहां आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड बनाया है, जोमेटो, राइट? और उसमें आपने एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बिजनेस एंकर को अपने ऐड में शामिल किया, और उसके बाद आपके स्टॉक की प्राइस दौड़ पड़ी। क्या कहना है आपका कि कहाँ से ये मिडास टच आया है आपका? आप ही से आया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा थोड़ा क्रेडिट तो मैं ले लूँ। ऑन दैट नोट, आप पहले जोमेटो पे बुलिश नहीं थे जी, और अब हो, ये चेंज कैसे आया आपके माइंडसेट में? मतलब अच्छा, मैं भी जवाब दूंगा अब आपको। ओके, सो हुआ ये कि जब मेरे पास ये प्रपोजल आया था कि आपका ये एक ऐड है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं वो प्रोडक्ट या वो कंपनी एंडोर्स करना चाहता था जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो, राइट? तो जोमेटो में पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, मुझे मालूम है कंपनी क्या करती, कितना करती, फाइनेंशियल ये वो सब मालूम है ऊपर से। तो जब नयनतारा ने मुझे ये कहा कि आप ये ऐड करिए, उसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई की, और पढ़ाई की उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये वो प्रोडक्ट है जो सक्सेसफुल होगा, और वहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो उसकी क्रेडिट आप ही को जाती है कि जब मैं पूरा डिटेल में गया, मुझे लगा अब ये कंपनी एकदम सही रास्ते पे टेक ऑफ के मूड में आ गई है, और तब से मैंने स्टॉक भी मेरे ख्याल से 48-50 रुपये से मैंने रिकमेंड करना शुरू किया। आज 100 रुपये तो आप आ ही चुके हैं वहाँ तक, और मुझे लगता है कि इसलिए आई थिंक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स भी मेरे ही हैं आपके स्टॉक पर। 150 रुपये सर प्लीज़ अचीव करवा दीजिएगा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। सो अब मैं कुछ आपसे थोड़े लाइटर क्वेश्चंस भी पूछना चाहता हूँ। तो ये सबसे पहले तो यही बताएं कि हैवी वाले खत्म हो गए? यू कैन रिलैक्स नाउ, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, मैं जिसके लिए आपके इंटरव्यू के लिए आया, आपका पहला हिंदी इंटरव्यू पहला है शायद, राइट? हाँ, ओके। और प्रॉफिट में आने के बाद तो आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं किसी भी बिजनेस चैनल को या मीडिया को। सो मैं ये जानना चाहता था कि 3 साल में 5 साल में कंपनी कहाँ पहुँचेगी। उसका जवाब मुझे मिल गया कि 10,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट करने का इरादा, मेरा काम हो गया, मुझे जो हेडलाइन चाहिए थी मिल गई। ओके, आपने अपने प्रोफाइल में भी लिखा है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक, कि क्या थॉट प्रोसेस है? डिलीवरी करना हमारा काम है, तो मेरा भी तो वही काम है कि डिलीवरियां सब सही पहुंचे। आपका काम प्रॉफिट की डिलीवरी करना है। सब कुछ करना है, सारी की सारी करनी है, तो डिलीवरी बॉय ही हम। 2 और बिजनेस आपने शुरू किए, छोटे हैं अभी, हाइपर प्योर एंड डाइनिंग आउट, राइट? उसमें क्या पोटेंशियल है, वहाँ पर आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? तो हाइपर प्योर तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट डबल हो रहा है ईयर ऑन ईयर लास्ट 2-3 साल से। आई थिंक बहुत अच्छा वहाँ पे हमारा राइट टू विन है, बिकॉज सारे रेस्टोरेंट्स को हम ऑलरेडी फूड डिलीवरी में उनके साथ काम करते हैं, और उनके लिए ये प्रोक्योरमेंट करना अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया में वो ऑर्गेनाइज नहीं है इंडस्ट्री। मोस्ट रेस्टोरेंट्स, छोटे रेस्टोरेंट्स खासकर, लार्जली मंडियों से खरीदते हैं अपना जो भी सामान चाहिए होता है, तो वहाँ पे क्वालिटी इश्यूज होते हैं, कंसिस्टेंट टाइम पे डिलीवरी नहीं होती है, एंड सो ऑन।
तो आई थिंक हमें लगा कि अच्छा एडजेसेंट एरिया है हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस से, और रेस्टोरेंट्स इंडिया में मोस्टली छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स का कंट्रीब्यूशन कम है, और इन सब रेस्टोरेंट्स को ये सर्विस चाहिए, तो ये सोच के हमने इसमें एंट्री किया था, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। आई थिंक गुड बेस्ट इज येट टू कम इन दैट बिजनेस। आई थिंक इट इज तो दीपी, इसी तरह के कोई और ऑब्वियस एक्सटेंशन जो आपके अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो बन सकते हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं चल रहा, मतलब डाइनिंग आउट थोड़ा स्केल कर रहे हैं हम। तो अभी आपको वैसा Zomato क्रिकेट Live। टीम की तरह की विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मत करो, जो टीम है वही रहने दो, बढ़िया चल रहा है, टचवुड, और कुछ नहीं करते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बिजी, मतलब काम बहुत है अभी, ऐसा कुछ, मतलब हमारे पास टीम में बैंडविड्थ भी नहीं है, राइट? मतलब पैसा है बैंक में, बट मेरे पास भी टाइम नहीं है, अक्षांत के पास भी टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है सब करने का। आपके पास तो बहुत टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर आपके ज़माने के जो स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स है, यूनिकॉर्न्स बन के अच्छे अच्छे पैसे बना के फिर वो खुद एंजल इन्वेस्टर्स और क्या क्या बन जाते हैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी ऐसा करूं? मुझे नहीं आता किसी के पास इतना टाइम होता क्यों है, कॉन्फ्रेंसेस पे कैसे जाते हैं लोग, कैसे टाइम होता है, बिजनेस करो यार। मैं तो मतलब आपने देखा कोई कॉन्फ्रेंस पे नहीं दिखता हूँ। मैं तो आपको इंटरव्यू के लिए इतना पीछे पड़ा था, अब जाके आप तैयार हुए। मैं बोलता हूँ टाइम नहीं होता, राइट? तो अभी भी संडे को मिल रहे हैं हम, देखो मतलब तो मेरे पास होता ही नहीं टाइम। तो आप वो सब नहीं करना चाहते कि मेरे पास स्टेक है, मैं 10 20 25 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँ ऐसा? वो मतलब दोस्त कोई जोमेटो के लोग एक्स आते हैं तो वो कर लेते हैं, बट वो भी 5 मिनट का काम होता है। ओके, तो उसके बाद राइट ऑफ होता है मेरे लिए तो। अच्छा, एक दो आपसे सवाल मेरे पर्सनल हैं। आप मतलब कितनी बार जोमेटो से ऑर्डर करते हैं अपने लिए फूड? दिन में 3 बार। हाँ, सीरियसली? और अक्षांत आप? 3 या 4। मैं दिन में 1 बार। ओके, अच्छा, 1 मील अ डे। अच्छा, एक और सवाल ये कि क्या आप अपने कंपटीशन पे भी ऑर्डर करते हैं? स्विगी पे कि चेक करूं, देखता हूं कि इनकी डिलीवरी कैसी है, किस तरह से करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, करते हैं बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे? सीखना तो पड़ता ही है सर, सबसे सीखो। क्या बात है, नज़र रखनी ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी, बिल्कुल। और एक चीज़ जो आपको जोमेटो के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, कि ये मुझे इस कंपनी के बारे में, इस ब्रांड के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत पसंद है? आई थिंक कल्चर। और कल्चर को डिफाइन, मैं कल्चर के बारे में स्पेसिफिक चीज़ जो मेरे को पसंद ये है कि हमारे लोग दे रियली केयर अबाउट द कंपनी, तो कनेक्टेड हैं काफ़ी लोग कंपनी से, सक्सेस से, तो वो कंपनी के बारे में पहले सोचते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ जो आप कंपनी के बारे में बदलना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ और नया करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में? मतलब मैं जवाब देता हूँ जो सही जवाब मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन पिटूंगा मैं इसके लिए। वैसे कुछ चाहिए मुझे एक्चुअली, बट आई वुड से कि यार जल्दी कर लो थोड़ा काम, थोड़ा तेजी से कर लो काम, थोड़ा ढीले मत हो, तो और ढीले हो जाते हैं लोग बीच बीच में, तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहो। तो और एक फील, आई एम श्योर आपने अभी अपनी बोर्ड मीटिंग खत्म की है, रिजल्ट आया, कैसा फील होता है कि हाँ फाइनली मेरा एक जो बड़ा टारगेट था कि मुझे प्रॉफिटेबल होके दिखाना है, वो मैंने अचीव किया है? तो एक्चुअली ये ना माइलस्टोन है, ये टारगेट नहीं था। मतलब टारगेट प्रोग्रेस होता है, करेक्ट, और ये बीच में हो गया और माइलस्टोन आ गया, तो सेलिब्रेट कर लिया हमने माइलस्टोन। टारगेट 2 करोड़ प्रॉफिट करना टारगेट नहीं था हमारा, राइट? वो हमने इन्वेस्टर्स को बोला कि हम करेंगे, तो माइलस्टोन था, हो गया बीच में, तो ऐसे कोई मतलब इंटरनली 2 करोड़ का प्रॉफिट इज नॉट ए मोमेंट ऑफ कि सेलिब्रेट किया हमने। तो आगे बढ़ो, काम करते रहो। क्या एक मैसेज आप अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं, जो जिन लोगों ने अप और डाउन में कंपनी के साथ भरोसा किया, आपके साथ में? पहली बात, आई मीन एवरीबडी हु स्टक टू अस, थैंक यू, राइट? तो I mean the faith, who believed in us, उनका faith really helped. We saw the people, like जो लोग who stuck to us, तो I think उनको जी टेक्नोलॉजी समझ में आती है, उनका बिलीफ इन द टीम काफ़ी सही था, वो वायरल मीम्स नहीं सुनते हैं, राइट? और एक्चुअल सब्सटेंस देखते हैं। हमें फीडबैक आता था लोगों से कि हमने तुम्हें बहुत सालों से ऑब्जर्व किया है, तुम्हारे पास बहुत बार पैसे ख़त्म होने वाले थे, इवन देन यू मेड इट, राइट? तुम्हारे ना कंपटीशन ने $1 बिलियन रेज करे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इवन देन यू वॉन। सो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आते थे, तो काफ़ी लोगों ने इनकरेज भी किया हमें ड्यूरिंग दोज टाइम्स।
तो इट वाज नाइस। एक फाइनल मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैंने सब कुछ किया, आपके स्टॉक को कवर किया, ऐड भी किया, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुआ, जोमेटो या जोमेटो? सर ये मैं कभी सॉल्व नहीं करने वाला, ये आप रहो इसके साथ, बहुत डिलीवर ऑन टाइम, इसके साथ, आप जियो इसके साथ। चलिए, बहुत डिलीवर ऑन टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये एक बड़ा मोमेंट है कंपनी के हिस्ट्री में कि आप प्रॉफिटेबल हुए, आप भी और आपके सारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स भी ये देखना चाहते थे। एंड आई एम श्योर एक नई जर्नी यहाँ से आपकी जो स्टार्ट हो रही है बड़े प्रॉफिट बनाने की तरफ से, और जो आपने बड़े बड़े टारगेट रखे हैं कि 3 साल में आप 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुँचना चाहते हैं, आई एम श्योर आप जल्दी वहाँ पहुँचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। माय बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच दीपी, थैंक यू अक्षांत, धन्यवाद आप दोनों का जी बिजनेस को समय देने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरह से जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और CFO अक्षांत गोयल दोनों ही बेहद कॉन्फिडेंट और बुलिश है। कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस के बाद आने वाला समय और बेहतर और मजबूत गाइडेंस वाला साफ नजर आ रहा है। तो आई एम श्योर जोमेटो के इन्वेस्टर्स के चेहरों पर जो स्माइल आई है वो आगे भी बरकरार रहेगी और बढ़ेगी भी। इस खास शो में इतना ही, नमस्कार।